हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव टीचिंग। आज हम लोग घटना चक्र की मॉडर्न हिस्ट्री से सेकंड सीरीज की ओर बढ़ेंगे, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खान था। इसने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद बनाया और नगर का नाम मुर्शिदाबाद रखा। इसने भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था आरंभ की। अलीवर्दी खान ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की तथा कहा कि यदि उन्हें छेड़ा जाए तो वो शहद देगी और यदि छेड़ा ना जाए तो शहद देगी और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेगी। इसकी मृत्यु के पश्चात उसका दहित्र सिरोजदौला उत्तराधिकारी बना। ब्लैक होल की कथित घटना 20 जून 1756 को सिरोजदौला के समय में हुई। जेजेड हॉलवेल, जो शेष जीवित रहने वालों में से था, के अनुसार 18 फीट लंबे और 14 फीट 10 इंच चौड़े कक्ष में 146 अंग्रेज बंदी बंद कर दिए गए और अगले दिन उनमें केवल 23 व्यक्ति ही बचे थे। इसी घटना को ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है और ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध है। समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियार उल मुख्तरीन में इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिरोजदौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव क्लाइव ने रखी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। पलासी, वर्तमान में नाम जो है वो पलासी है, का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे पर स्थित है। क्लाइव भारत में बंगाल के गवर्नर पद पर 1757 से 60 तथा 1765 से 67 तक रहा था। इस दौरान उसने अवध के नवाब सिरोजदौला के साथ इलाहाबाद की संधि की। अंग्रेज सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह उसके समय में हुआ। क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज की स्थापना की गई। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जाने जाता था और विलियम पिट का कथन था कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक है, मीन्स ए हेवन बोर्न जनरल था। नेक्स्ट है अलवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम 1760 से 63 ईस्वी में सबसे योग्य था। कौन था? मीर कासिम। पूर्णिया एवं रंगपुर के फौजदार के रूप में वह अपनी योग्यता पहले ही दर्शा चुका था। वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद से षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था, इसीलिए मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो। मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया। इसके द्वारा मुंगेर में तोपों और तोरेदार बंदूक बनाने की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त मीर कासिम राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहा। जिन अधिकारियों ने गबन किया था उन पर बड़े बड़े जुर्माने लगाए गए, कुछ नए कर भी लगाए गए। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सिरोजदौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से सम्मिलित सेना में बक्सर के युद्ध में पराजित कर दिया। तो बक्सर की युद्ध कब हुई थी? 22 अक्टूबर 1764। और प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई हुई और बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को हुई। तो ये दोनों डेट आप लोग याद रखेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है। कब हुई थी बक्सर की लड़ाई? तो 22 अक्टूबर 1764। और प्लासी का युद्ध जो है वो 23 जून 1757 को हुई थी।
नेक्स्ट है बंगाल का गवर्नर था, किसके समय बंगाल का गवर्नर था? तो इस युद्ध में अंग्रेज़ों का कमान जो है वो हेक्टर मिनरो के पास था, और बक्सर के युद्ध के समय जो गवर्नर थे वो बेंसीटाट बंगाल के गवर्नर थे। इस युद्ध के परिणाम ने पलासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेज़ों को चुनौती देने वाला दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेज़ों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर तथा दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। दिल्ली के नवाब जो थे वो कौन थे? दिल्ली के शासक वो थे शाह आलम, और बंगाल के नवाब जो थे वो थे मीर जाफर। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर और दिल्ली के शासक शाह आलम द्वितीय था। इलाहाबाद की दूसरी संधि 1765 ईस्वी में हुई थी और शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा करा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे वह शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 को अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी। कब दे दी? अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त 1765 को कंपनी को जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी, जिसके बदले में कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए दिया जाना था। निजामत व्यय के लिए कंपनी को 53 लाख रुपए देना था। तो यह जो दीवानी दी गई थी ये 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को दे दी। नेक्स्ट है, इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था और इसी समय बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हो गई। क्लाइव के समय ही बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उपदीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए रजा सीता राय की नियुक्ति की। नेक्स्ट है, शाह आलम द्वितीय की संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा तथा उसे अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय 1803 में दिल्ली पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रहा। 1765 में अंग्रेज़ों द्वारा सिलहट की दीवानी प्राप्त की गई और बर्मा युद्ध के बाद स्कॉट द्वारा सिलहट को जैंतिया तथा गारो क्षेत्र में जो है वो जोड़ने के लिए सड़क का निर्माण किया जाने लगा, जिसके विरोध में खासी जनजाति जो है वो तीरथ सिंह के नेतृत्व में विरोध कर दिया। मीन्स खासी जनजाति जो खासी विद्रोह है वो तीरथ सिंह के नेतृत्व में किया गया। के.एम. पनिक्कर ने 1765 से 72 के काल को डाकुओं के राज की संज्ञा दी है। तो यहाँ जो है वो शाह आलम द्वितीय जो है वो कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी 12 अगस्त 1765 को देते हैं और तभी से जो कंपनी का क्रूरता था वो अधिक बढ़ गया था और उसके अनुसार जो सारा दिल्ली पे अधिकार हो गया 1803 में, और उनके जो उत्तराधिकारी थे वो पेंशन भोगी मात्र रह गए, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय। और 1765 में जब सिलहट की दीवानी प्राप्त हुई अंग्रेज़ों को तो वो जैंतिया और गारो क्षेत्र में सड़क निर्माण करने लगे। इस पर खासी जनजाति ने तीरथ सिंह के नेतृत्व में विरोध कर दिया और के.एम. पनिक्कर जो एक इतिहासकार हैं उन्होंने 1765 से 1772 के काल को डाकू राज की संज्ञा दी है। चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कौन सा मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खां था। मुर्शीद कुली खां मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा 1717 में
मुर्शीद कुली खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के पश्चात दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई। अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ कर दिया? तो प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 23 जून 1757 को लड़ी गई थी। और बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बक्सर का जो युद्ध है वो 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया। हम लोग पहले पढ़े हैं फर्स्ट पेज में। नेक्स्ट है थर्ड, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। तो प्रथम निर्णायक जो सैन्य सफलता है वो प्लासी का युद्ध है। प्लासी की युद्ध कब लड़ी गई? तो 23 जून 1757 को। कब लड़ी गई? 23 जून 1757 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था प्लासी के युद्ध में। प्लासी की युद्ध जब हुई थी उसमें सिराजुद्दौला जो है वो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा परास्त हुआ था। और प्लासी की लड़ाई कब हुई? तो ये हुई थी 23 जून 1757 को। कब हुई थी? 23 जून 1757 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, जिसने प्लासी युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। विलियम पिट ने यह कथन बोला था कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक है। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में है नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया? तो ये है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। और इस लड़ाई में जो है वो अवध के अंग्रेज़ों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को परास्त कर दिया। और इस युद्ध में अंग्रेज़ों की कमान जो है वो मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। और इस युद्ध के परिणाम में जो है वो प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी और भारत में अंग्रेज़ों को चुनौती देने वाला दूसरा कोई नहीं था। पी. रॉबर्ट्स ने बक्सर युद्ध के बारे में कहा है कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं उपयुक्त है। नेक्स्ट है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में सबसे निर्णायक क्या था? तो ये था बक्सर की लड़ाई जो 22 अक्टूबर 1764 को लड़ी गई थी। नेक्स्ट है कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेज़ों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो ये बक्सर है जो 22 अक्टूबर 1764 को लड़ी गई थी। नेक्स्ट है बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो यह था शाह आलम द्वितीय। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ये मीर जाफर था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वो कौन थे? तो वह शाह आलम द्वितीय थे। इलाहाबाद की दूसरी संधि 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया था तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा करा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़े थे शाह आलम को मिले वो 12 अगस्त 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी
अस्थायी रूप से दे दी थी और इसी के साथ जो है वो संपूर्ण जो गतिविधि थी अंग्रेज़ों की वो ज़्यादा बढ़ गई थी और 1803 में दिल्ली पर अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया और शाह आलम द्वितीय और उनके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय को ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशनभोगी मात्र बनकर रह गए थे। क्वेश्चन नंबर 16 है 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? तो ये मुग़ल सम्राट, अभी जस्ट पढ़े हम लोग, मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय जो है वो बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया को 12 अगस्त 1765 को प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है वो अधिकार दिए गए? तो ये लॉर्ड क्लाइव के काल में 12 अगस्त 1765 को दीवानी प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? तो 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? तो मोहम्मद रजा खां को। इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 के अनुसार भगौरे सम्राट शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया और इलाहाबाद में रखा। शाह आलम ने अपने 12 अगस्त के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे दी और इस दीवानी कार्य के लिए जो कंपनी है वो 2 उप दीवान बनाए, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सीताब राय की नियुक्ति की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। 1765 में दीवानी प्राप्त किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो 1765 में दीवानी प्राप्त करने के बाद जो है वो अंग्रेज़ जो है वो किस जनजाति के संपर्क में आए थे? तो खासी जनजाति के लोग के संपर्क में आए थे। 1765 में सिलहट आए थे और खासी जनजाति के लोग चावल, नमक और सूखी मछलियों के बदले रेशम, सूती सामान आदि जो है वो लाते थे। खासी पर्वतों में पाए जाने वाला चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता था और इस कुछ पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर का व्यापार करने लगे जिससे वो खासी जनजाति के संपर्क में आ गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये राजा टिकैत राय नवाब असफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे, ये सही है। अवध के नवाबों में राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों का उच्च स्थान प्राप्त था, ये भी सही है। नेक्स्ट है 22। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से कालक्रम क्या है? तो पहले जो है वो अंबर का युद्ध हुआ था 1749 में, उसके बाद पलासी की लड़ाई हुई थी 1757 में, उसके बाद जो है वो बांडीवास की लड़ाई हुई थी। बांडीवास की लड़ाई 1760 में हुई थी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, जिसके नेतृत्व काउंट डी लाली थे। और प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था और बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के बांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। तो काउंट लाली थे फ्रांसीसी सेनापति जो 1760 के बांडीवास युद्ध में पराजित हुए। बांडीवास के युद्ध 1760 में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। नेक्स्ट है 25। 1760 का प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया। नेक्स्ट है 26। कौन सा युग सही सुमेलित है? तो बक्सर का युद्ध जो है वो मीर जाफ़र के विरुद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध मीर जाफ़र के विरुद्ध हुआ था। बांडीवास का है फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, सही है। चिलियावाला डलहौजी के विरुद्ध मराठे। खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध
ईस्ट इंडिया कंपनी। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। तो बक्सर का युद्ध जो है वो 22 अक्टूबर 1764 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुग़ल सम्राट शाह आलम, मीर कासिम और शुजाउद्दौला के बीच में हुआ था। शुजाउद्दौला, शाह आलम और मीर कासिम के बीच में वानडीवास की लड़ाई 22 जनवरी 1760 को हुआ था। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए और चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया और सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी गई। गफ और शेर सिंह के बीच में हुई थी। इस युद्ध में का गवर्नर जो था वो डलहौजी था। खुदरा का जो युद्ध है 1795 में निजाम और मराठों के बीच हुआ। तो इसमें जो है वो बी जो है वो सही सुमेलित है। बी जो है बी है वानडीवास का युद्ध फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और के बीच हुआ था। तो आप लोग समझ गए कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, 22 अक्टूबर 1764। वानडीवास का युद्ध हुआ 22 जनवरी 1760 एंड चिलियावाला का युद्ध हुआ था 13 जनवरी 1849। और ये जो खुदरा का युद्ध है वो 1795 में हुआ था। खुदरा 1795, चिलियावाला 1849, वानडीवास 1760 और बक्सर 1764। नेक्स्ट है, किसने भारत में अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध किया। तो मराठा जो है वो सर्वाधिक विरोध किए। और प्रथम अंगाल मराठा युद्ध जो हुई थी उसमें सालवाई की संधि से युद्ध बंद हुआ। वेलेस्ली ने 1802 में सहायक संधि के जाल में पेशवा को फंसा लिया और 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों की रही सही शक्ति को ब्रिटिश में मिलाकर सर्वोच्चता स्थान प्राप्त की। ये थे आज के ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कल के वीडियो में हम लोग क्षेत्रीय राज से संबंधित फैक्ट और क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें पंजाब और मैसूर आएगा। कुछ युद्ध को आप लोग ज़रूर याद रखें, जैसे बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, वानडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760, खुदरा का युद्ध 1795 और चिलियावाला का युद्ध 1849। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों से साझा करें और खुश रहकर पढ़ाई करें। थोड़ा ही पढ़ें लेकिन रोज़ 5 to 6 आवर की स्टडी ज़रूर ऐड करें। अगर आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो आपको बहुत सारी चीज़ों की बलिदानी तो करनी पड़ेगी, तभी कोई चीज़ मिलती है। थैंक यू।